हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक बहुत ही पुराने शहर से। बहुत पुराना शहर था, जिस जैसे बगदाद टाइप के। वहाँ के लोग व्यापार करते थे। पहले के ज़माने में लोग व्यापार जब करते थे तो यहाँ से वहाँ जाते थे, कुछ सामान लेना वगैरह ला करके फिर वो अपने शहर में बेचते थे। इस तरह से एक व्यापारी था, बहुत ही बड़ा नामी। वो जो रहता था तो अपने एक उसका पुत्र था शंभू, और वो इतना उसको लाड़ प्यार करता था, उसको बहुत ही नाजों से पाला। कभी बाहर वो जाने नहीं देता था कि वो बाहर की दुनिया देखे। वो बहुत चाहता कि पिताजी मुझे बाहर भेजिए। तो जो शंभू था तो उसका पुत्र जो था शिवा शिवा जो है कभी उसको जब जाने नहीं देता तो कहता कि तुम थोड़ा सा और पुत्र बड़े हो जाओ फिर तुम जाना, जैसे मैं बाहर जाता हूँ आता हूँ। उसको भी लगता कि पिताजी आते हैं घर पे, अपने बाहरी दुनिया की बातें बताते हैं, तो उसका भी बहुत मन था कि बाहर जाए। लेकिन वो कह रहा था कि थोड़ा सा और पुत्र बड़े हो जाओ तब जाना। जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतता है, उसका पुत्र बड़ा जब हो जाता है तो कहता है अब पुत्र समय आ गया है, अब तुम भी बाहर जाओ और जाकर के देखो कि कैसी दुनिया है। तो बहुत खुश होता है कि चलो पिताजी हमको इजाज़त दे रहे हैं। तो उनके पिताजी जैसे उसका लालन पालन किए थे उसी आधार पर उसको जज करना चाहते थे कि देखेंगे क्या करता है। उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं पुटली में कि जाओ पुत्र, कैसे भी करके जाओ, बाहर की दुनिया देखे, इसी में तुमको रहना खाना पीना जो भी कुछ है करना है, और तुम्हें इसी से व्यापार भी करना है। अब भाई ठहरे वो व्यापारी, तो व्यापार करना ही पुत्र को सिखाएंगे। तो खैर शिवा चल देता है, अकेला चल देता है और जाता है। पहले के लोग काफिले में चला करते थे, एक साथ मुसाफिर जितने होते थे वो साथ में चलते थे। रास्ता जैसा भी हो, सुनसान पड़ता, जंगल पड़ता, जो भी है वो उसी से बना करके अपना काफिला चलते थे। वो जाता है, चारे के मुसाफिर मिलते हैं उसको, वो भी साथ में हो लेता है, जाता है, देखता है कि ये लोग कहाँ तक जाते हैं। जाते जाते वो एक थोड़ा सा दूसरे शहर के करीब पहुँचता है तो देखता क्या है, वो जितने मुसाफिर उसके साथ थे वो तो इधर उधर हो लिए, वो अकेला रह गया वहाँ पे। उसके पास में 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। वो सोचता मुझे इसकी भी हिफाजत करनी है। लेकिन वहाँ जाकर के वो देखता क्या है, जो शहर था उसके चौराहे पे जहाँ पे बाजार लगा हुआ था वहाँ पे लोग जो है एक मुर्दे को पीट रहे थे। अब मुर्दे को जो पीट रहे थे उसको बराबर से करीब 3-4 लोग अब कहे जा रहे हैं कि इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन वो लोग रुके ही नहीं। और जब वो रुके नहीं फिर से एक जो है पूछने लगा, भाई इसको क्यों मार रहे हो। उसको जब सब्र नहीं हुआ उसी शिवा को, तो वो गया आगे उनके पास और पूछने लगा जाके, भाई तुम इसको क्यों पीट रहे हो। तो अब जो उसको पीट रहे थे मुर्दे को, उसमें से एक शख्स ने कहा कि क्यों, तुम्हें इससे क्या करना। मैं इसको इसलिए पीट रहा हूँ, इसने हमसे जो है, हम इस चारों लोगों से 100 स्वर्ण मुद्राएं इसने ली थी, और मैं इसलिए इसको पीट रहा हूँ ताकि जो भी इधर से निकले मुसाफिर वो देखे, और अगर उसको जरा सा भी उस पर रहम हो या थोड़ा सा भी उसको दया आए तो हमारी वो मुद्राएं देने की कोशिश कर। जैसे जैसे इसको पीटते जाएंगे, जो भी हम पे रहम खाएगा इस पे कि इसको ना मारो मुर्दे को, तो हमको वो दे देगा और हमारा इस तरह से थोड़ा बहुत तो कर्जा उतर ही जाएगा। तो वो कहता, देखो कैसे ये लोग हैं, इसको जो है का मार रहे हैं इतना कस के, बाकी जबकि वो मरा हुआ शख्स है। उसको रहम आ जाता है। वो सोचता है कि पिताजी ने तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन अगर मैं उसको खर्च कर दूंगा तो करूंगा क्या। लेकिन उसके अंदर रहम इतना था कि इसको मुर्दा है बेचारा, इसका तो भी दाह संस्कार करना चाहिए, कफन दफन करना चाहिए, और इसको ये लोग मार रहे हैं। वो क्या करता, अपने उससे जो निकालता है कमर से जो रखा हुआ था पोटली निकाल के उन लोगों को वो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है कि कहता है कि ये लो तुम्हारा कर्जा उतर गया, अब इस मुर्दे को तुम दफना दो। तो वो चारों बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं मुझे क्या, मुझे तो चाहिए थे जो माल वो मिल गया, अब मैं इसकी जो है हिफाजत से जैसा आप बताओ वैसा मैं इसका कफन दफन कर दूंगा। वो भी साथ में जाता है और उसकी जो है अच्छे से जैसे होता है अंतिम क्रिया उसकी करवा करके शमशान घाट पे, और वो वापस आ जाता है। वापस आ करके वो क्या करता है, सीधे अपने घर वापस आ जाता। घर आता है, अपने पिता को बताता है। पिता जो उसके होते हैं उससे अपने पुत्र की जो बातें सुनते कि पुत्र ने इतना अच्छा काम किया है, वो अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा बेटा कम से कम रहम दिल तो है, एक मुर्दे को पीटते हुए देख करके, और इसके अंदर ये मन में हुआ कि इसको ना किया जाए, इसके अब अंतिम संस्कार किया जाए अच्छे से। तो वो जो है उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, कहते कोई बात नहीं पुत्र, तुमने बहुत नेक काम किया है, और उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। अच्छा उनको लगता है इस बात से। थोड़े दिन और बीत जाते हैं, फिर वो सोचते हैं चलो एक और आजमाइश की जाए कि हमारा पुत्र देखें अब आगे क्या करता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको दी और कहा पुत्र जाओ इस बार तुम और दुनिया घूम के आओ। अब पुत्र उनका
चल देता है। फिर ऐसे ही एक काफिले के साथ हो लेता है, वो काफिला थोड़ी दूर चलता है वहाँ पे मुसाफिरों का, उसके साथ में वो हो लेता है। लेकिन वो सोचता है देखें ये लोग जो इतने मुसाफिर हैं इस काफिले में, क्या ये लोग साथ देंगे मेरा कि नहीं। वो पास में एक तालाब होता है, वहीं पे कहता है, एक मुसाफिर से कहता है भाई मुझे अपना ये मटका दे दो, मैं पानी इसमें भर लाऊं, ताकि कभी अभी रास्ते में प्यास वगैरह लगेगी तो काम आएगा पानी। वो उसको मटका तो दे देता है, वो जाता है तालाब के पास पानी भरने के बहाने वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और आगे जो है वो सोचता है देखें ये लोग हमारी वो इंतज़ार में इधर उधर देखेंगे कि नहीं, मुझे ढूंढेंगे या नहीं, पहले जांच तो लूँ कि हमारा साथ देंगे कि नहीं। वो बैठा रह जाता है वहीं पे, और वो जो होता है काफिला उन लोगों का, वो आगे बढ़ जाता है। पूरे उसके जो साथी होते हैं वो उसकी तलाश नहीं करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से वो दूसरे खेमे में शामिल होता है। वहाँ के लोग भी उसका बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं। तो वो कहते हैं जब ये लोग हमें हमारा ध्यान नहीं देते कि हमारा साथी कोई पीछे छूट रहा है या नहीं है, तो उसकी तलाश करने, तो इनके साथ रहना बेकार है। वो वहीं पे टिक जाता है, थोड़ा सा आगे और बढ़ता है। फिर उसको एक काफिला मिलता है, वो उसके साथ भी जाता है, कुछ ऐसा ही करता है कि देखे ये लोग इंतजार मेरा करेंगे कि नहीं। वो किसी न किसी बहाने रुकता है, लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई एक मुसाफिर और था, वो कहाँ गया। सभी लोग शिवा को ढूंढना शुरू करते हैं, भाई एक मुसाफिर और था, एक नौजवान आया था, उसको ढूंढो। कई उसमें होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और नौजवान भी होते हैं, सब ढूंढते हैं। तब देखता है कि मेरा ये लोग हमको तलाश कर रहे हैं, तो वो छिपा हुआ होता है, निकल आता है और इन लोगों के साथ में मिल जाता है, तो बहुत खुश होता है। फिर वही जो खेमा होता है वो आगे चल करके जंगल के पास थोड़ा सा रुकता है। वहीं से थोड़ी दूरी पे एक बस्ती होती है, शहर सा। वहाँ से एक नौजवान आता है और उसी खेमे के पास आके पूछता है कि भाई हमको भी साथ ले लो। तो सभी लोग कहते एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर वो अचानक से ठीक उसी के पास, शिवा के पास में आकर के रुक जाता है और उससे कहता है भाई आप व्यापारी हो, व्यापारी के बहुत बड़े व्यापारी के पुत्र हो, आपको तो एक वफादार की ज़रूरत होगी। तो कहता कि हाँ ज़रूरत तो है, आगे जाके मैं व्यापारी करूँगा तो मुझे तो सहयोगी चाहिए। तो कहता है मैं आपका हमेशा वफादार रहूँगा, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी खिदमत में करूँगी हर किसी तरीके से, लेकिन मेरी एक शर्त है। सभी लोग जब राजी हो जाते हैं तो कहता है शर्त ये है मेरी। वो सभी लोग पूछते हैं उससे कि भाई बताओ क्या शर्त है। तो जो खेमे के लोग होते हैं वो सोचते हैं मेरा, हम लोगों का जो काफिला है काफी बड़ा है, किसी ना किसी को पहरा तो देना ही होता है रोज में। हर लोग जो है सोच लेते हैं कि आज तुम्हें पहरा देना है, हम सोएंगे आज तुम्हें। इस तरह से बारी बारी से सभी उस खेमे का पहरा देते थे। अब पहरा देते देते जब उनको ऐसा लगता कि अब कैसे करें, तो इसी चीज पे वो बात करते हैं। तो जो आता है उसका जो वफादार बनने के लिए नौजवान, वो कहता आज से इस खेमे का पहरा मैं दूंगा, आप लोग हमेशा आराम से सोएं और जहां तक चलना होगा मैं आपके साथ चलूंगा। और वो जो होता है शिवा, वो राजी हो जाता है। अब शिवा जब राजी हो जाता है तो उसके साथ ही वो रहने लगता है। काफिला एक दिन यहाँ रुकता, फिर आगे बढ़ता, फिर रुकता, और वो उसका वफादार वो साथ ही साथ चल रहे थे। एक बार ऐसे ही जब वो थोड़ा सा जंगल के पास रुकते हैं, वहां से जो है जंगल ही जंगल था, आगे कोई बस्ती नहीं थी। काफी दूरी पे एक बहुत बड़े बादशाह का मुल्क था। उसी मुल्क में वो लोग जाना चाहते थे व्यापार के लिए। अब चूंकि रास्ते में जंगल था तो पड़ाव वहीं पे पड़ गया। जब खेमा वहीं पे रुक गया, अब पहरा देने की बारी उसकी जब आई, तो वो शाम का जब खाना वाना सब बना खाया सब लोगों ने, वो पहरे पे चला गया। सभी लोग अंदर सो रहे हैं। उसी समय वो देखता क्या है, जो उसका वफादार होता है, बहुत दूर एक सुनसान जगह पे झाड़ियों के आगे आग जल रही है। वहां पे देखता है घेरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब वो देखता है जब यूं उठा करके नजरें, कि उसको लगता है कि कोई झुंड में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। ये सोचता कि पहले कि किसी को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन वो किसी को नहीं बताता, किसी को भी जगाता नहीं है। और आगे चल करके वो जाता है धीमे धीमे झाड़ियों की ओर से, जा करके उसी समूह में वो शामिल हो जाता है जहाँ पे वो लोग घेरा बनाए बैठे थे, उसी में वो शामिल हो जाता है। और देखता क्या है कि ये लोग बातें कर रहे हैं गुपचुप, तो वो भी सुनने लगता है। वो लोग योजना बना रहे थे कि सामने एक पड़ाव पे जो खेमा है उसको लूटा जाए। अब ये देख के इसका माथा ठनक जाता कि ये तो हमारे ही खेमे को लूटने की विचार बना रहे हैं। अगर वहां पहुंच गए तो सबको लूट लेंगे, जिसके पास जो जो पैसा रुपया सब है, मुद्रा सब, इसका सब हो जाएगा। वो धीमे से जब उसमें घुसता है उसी ग्रुप में, तो कहता है कि भाई मुझे भी अपने समूह में शामिल कर लो। तो वो सब भौचक रह जाते, तुम कौन हो, तुम कौन? तो भाई मैं भी तुम लोगों के जैसा चोर ही हूँ। अब सब एक दूसरे का मुंह यूं देखने लगते, चोर हो तो आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ करो चोरी का काम। तो कहता बिल्कुल चलेंगे। तो कहता कि जब उसकी योजना वो जो बना रहे होते हैं चोर लोग, बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ, वो सामने खेमा है उसको लूटने की जो है हम लोग तरकीबें लगा रहे हैं।
अब वो कहता भाई उसको क्या करोगे लूट के, उस खेमे को, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लूटना ही है चलो सामने के जो मुल्क में बादशाह रहते हैं उनका खजाना चलो लूटते हैं। अब वो कहता है वो खजाना कैसे लूटेंगे, वो तो बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, उसको पार करके कैसे जाना बहुत मुमकिन नहीं है वहाँ पे। तो कहता भाई हम बताते हैं, हमको एक ऐसा हुनर मालूम है कि हम बहुत लंबी छलांग लगा लेते हैं और चाहे जितनी भी लंबी ऊंची दीवार हो हम उसको छलांग के ऊपर चढ़ जाएंगे। वो अपनी तरकीब जो होती है, योजना होती है, उसको बताते हैं सभी को, डाकुओं को, और डाकू सब राजी हो जाते हैं। कहते चलो भाई राजा का खजाना लूटते हैं। अब शाम तो थी ही रात, तो उसी रात वो उसी समय चल देते हैं। इधर वो खेमे में सारे लोग सो रहे हैं, वो क्या करता है जो उनका वफादार होता है शिवा का, और चला जाता है साथ में उन डाकुओं के, पहुंचता है वहां पे बहुत जल्दी चल करके वो वहां पे जो उनका होता है बादशाह का महल, वहां पे पहुंचते हैं। और जो उसको मालूम था कि वो छलांग लगा ले, तो उसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे छत पे पहुंच गया। छत पे पहुंचा, उसने कहा एक एक लोग आओ यहाँ बारी बारी से, और इसी सामने खजाना है। उसने कहा ठीक है। आते गए भाई, आते गए, उसने सारे क्या क्या जो आता गया ऊपर खजाने के पास, उसी पास में जैसे वो छत पे चढ़, छत से नीचे, वो सबको एक एक को मारता गया। एक आता ऊपर चढ़ता उसको वो मार देता, एक को खींचता ऊपर और उसको वो वहीं मार देता। लास्ट में जब बारी उसकी आती है सरदार की, चोरों का जो सरदार होता है डाकुओं का, उसको जो है ऊपर खींचता है लास्ट में और उसको भी वहीं मार देता है। फिर वो खजाने के पास तक की जाता है, खुद ही जो होता है वफादार शिवा का लेकर के जाता है। एक को खींच के ले जाता, दो को खींच के ले जाता, तीन को, ऐसे करके 6, 7, 8 डाकुओं को खींच करके लेकर के वहां पे वो डाल देता है खजाने वाले कमरे में। खजाने वाले कमरे से जब वो इधर उधर देखता है कि बहुत बड़ा खजाना है, वाकई राजा जो है यहाँ के बादशाह बहुत अमीर हैं। और वहां पे वो एक चीज और देखता है, बड़ी रहस्यमय दिखता क्या है, कुर्सी पे एक जो उनकी थी, वो राजमहल के जो बादशाह थे, उनके सिंहासन पे एक सर्प जो है बहुत काले रंग का बैठा हुआ फुफकार रहा है। अब उसने देखा ना ताव और उसने निकाली अपनी तलवार और उसी से क्या किया, उसका धड़ से सर अलग कर दिया, उसका फन अलग पड़ा और वो अलग पड़ा। उसी सिंहासन पे उसको पड़ा रहने दिया। उसके बाद देखता कि अपनी तलवार लेकर के वो पहुंचता है अंदर, खंजर लेकर के, कि देखिए महाराज कहाँ पे हैं। जाता है अंदर, देखता है महाराज अपने जो है कक्ष में आराम से सो रहे हैं। वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, आधी रात के बाद का समय था। सोते हुए महाराज को उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसने, और उधर के सामान इधर उधर कर दिया, उथल पुथल मचा दी पूरे कमरे में। उसने केवल उथल पुथल मचाई, इधर का सामान उधर किया, उलट पुलट करने के बाद में महाराज सो रहे थे, उनकी टांग थोड़ी सी खुली हुई थी, उसने उसमें एक निशान बना दिया और वहां सामान उलट पुलट करके जैसे ही वो आया था वैसे ही वो उसी रास्ते से आकर के वापिस आकर के सीधे खेमे का जैसे वो पहरा देता था वैसे ही आकर के खड़ा हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी कि उस खेमे से कोई जान पाए। अब सुबह होती है, उस मुल्क का जो बादशाह होता है वो जब उठता है, देखता कि हमारे सब कमरे का सामान सब उलट पुलट है, वो तुरंत ही अपने मंत्री को बुलाता है। और मंत्री जैसे आता हक्का बक्का, देखता क्या हुआ महाराज का है, वह ऐसे बोलता है। महाराज कहते हैं देखो इस कक्ष की क्या हालत हुई पड़ी है, पता लगाओ ये किसने किया है, लगता है कि कोई चोर डाकू आ गए हैं। अब उसी समय जो है उनका वजीर भी आ जाता है दूसरा, और सैनिक भी आते, बुलाए जाते हैं। देखते तो मंत्री कहता महाराज एक और बात हुई है। तो कहते क्या बात हुई? कि महाराज खजाने में उस कक्ष में कोई घुसा है, उसमें 5-6 लाशें पड़ी हुई हैं डाकुओं की। अब ये मंजर देखता तो तब तक कोई और सैनिक देखता कि महाराज उससे भी ज्यादा गजब हुआ है, सिंहासन पे जो है जो सर्प उसकी वहां पे आप घुस नहीं पाते थे, सभी लोग जा नहीं पाते खजाने में, और उसकी जो है रक्षा करता था खजाने की, वो सर्प भी मरा पड़ा है वहीं पे। अब महाराज भी तुरंत जाते हैं, सबके साथ में देखते हैं जाकर के, करे ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम लोग आराम से जो है इस खजाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी सर्प के मारे हम लोग इसमें घुसते नहीं थे, हम अपने राज्य को अपने बढ़ा नहीं पा रहे थे, कहीं भी जरूरत पड़ती थी तो खजाना हम निकाल ही नहीं पाते थे। जिसने भी किया ये बहुत अच्छा किया, लेकिन पता लगाओ आखिर किसने किया है। भाई सुबह सुबह जो है राजमहल में मुनादी करवाई जाती है, दरबार सजता है, खुला दरबार होता है, बाहर जनता आती है, सबसे मतलब बातचीत होती है, पूछा जाता है मुनादी द्वारे कि तुम यहाँ पे ये सब किसने किया है। सभी सुनते, सभी कानाफूसी होती, भाई तुमने किया नहीं, किसी को नहीं पता। 1 दिन बीतता, 2 दिन बीतता है, फिर उसके बाद मंत्री को आदेश दिया जाता है, मंत्री कहीं से भी है पूरे मुल्क में मुनादी करवा दो, आसपास के इलाके में मुनादी करवाओ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए शख्स आखिर किसने किया है, किसका ये काम है जो इसने मेरे पे इतना उपकार किया। अब कुछ लोग आते हैं सैनिक वहां पे उस खेमे में पूछने के लिए किसने किया।
राजा के जब सैनिक आए, मंत्री खुद चल के आए हैं, सबसे पूछ रहे, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी ने किया। लेकिन जो वो वफादार होता है वो अपने मालिक यानी शिवा की तरफ देख करके बोलता है, कहता मालिक आप बता दो। तो वो कहता क्या बता दें? कहते कह दो हमने देखा है। तो वो कहता कि क्यों नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं क्यों कहूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। तो कहता मैंने देखिए पहले ही आपसे कहा था कि मैं जो कहूंगा आप वो करेंगे, आप उससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अब शिवा को क्या करता, उसने हाँ कर दी कि हाँ मैंने ये वाकया मैं बताऊंगा कि मैंने किया है। तो कहते तुमने किया, तुम्हें ये पूरा अच्छे से विस्तार से बताना पड़ेगा महाराज को। तो कहता ठीक है। वो वही जो उसका वफादार होता, कहता चलो हम लोग चलेंगे दरबार में और हम बताएंगे हमारे मालिक ने किया है, और हमको इन्होंने एक एक सच बताया हुआ है, ये अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपको सच बताऊंगा। वो लेकर के जाता है। भाई सारे खेमे वाले देखते रह जाते हैं कि ये तो वहां जा रहा है, क्या बात है। ले करके वहां पहुंचता है दरबार में वही वफादार, और कहता है कि भाई हमारे मालिक जो हैं बहुत बड़े सूरवीर हैं, इन्होंने जो है डाकू इनको मिले थे और उन्होंने डाकुओं को ऐसे ऐसे किया, जैसा जैसा उसने किया था सारा विस्तार से महाराज को वैसे ही वाकया सुना दिया। अब महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कहे नहीं तुमको सबूत दिखाना होगा। अब कह रहा महाराज जी सबूत इससे बड़ा क्या होता, आप अपनी टांग खोल के देखिए उसमें एक निशान बना हुआ कि नहीं। महाराज देखते हैं, अरे वाह ये तो वाकई बता रहा, सही है निशान बना हुआ। और सर्प को उसने कैसे मारा वो भी उसने बताया। जब महाराज को पूरा यकीन हो गया कि इसने ऐसे ऐसे सब कुछ किया है, तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि हम तुमको इनाम देना चाहते हैं। अब वो जो होता है शिवा बहुत ही अंदर से अंदर सोचते रहता है ये क्या बता रहा, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब महाराज के सामने तो कुछ बोलना नहीं था। महाराज ने उसको चांदी सोना हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक बहुत बड़ा सा संदूक उसको दे दिया, कहा इसको ले करके तुम जहां भी जाना चाहते हो चले जाओ। सैनिकों के साथ उसको बाकायदा भिजवा देते हैं। फिर वो आता है बाहर, ऐसे ही जब महाराज महल से बाहर वापस आकर के देख जहाँ पे रुका है, तो उससे पूछता है भाई तुम हो कौन, और तुम हमारी इतनी खिदमत भी कर रहे हो, हमारा हर काम तुम कर रहे हो, उसके बाद तुमने मुझे इतना सब दिलवाया, ये सब कहा, और मुझे तो पता भी नहीं कैसा। तो कहने लगता है मालिक मैं आपको कुछ याद आया, आपने हमको किसी से मुक्त कराया था। मुक्त कराया था? मैंने किससे मुक्त कराया था? तो उसको ऐसे ही सरसरी उस पे बात पे बताता है, मैं 4 लोगों के गिरफ्त में था और आपने हमें मुक्त कराया था, हमारा जो है अच्छे से सब संस्कार करवाया था, मैं वही हूँ और मेरा काम है आपकी हिफाजत करना, तो मैं आपकी हिफाजत करने आया था। अब मैंने मंजिल पे पहुंच गया, आपने मेरे लिए इतने मतलब स्वर्ण मुद्राएं खर्च करी थी, तो मैं आपका कर्जा उतारने के लिए आया हूँ, और अब कर्जा आपका मैंने उतार दिया, अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जा सकते हो, कहाँ जाओगे? तो वो आखिरी उनको नमस्कार करके, और वो साया जो होता है उसका वफादार, वो वहीं जाता है और वहीं रोशनी में आगे अंधेरे में गुम हो जाता है। वो देखता हुआ रह जाता है कि आखिर ये कौन था और आगे चला है। अचानक से उसे याद आता है कि मैंने जो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके जिसकी लाश को छुड़वाया था, जिस शव को अंतिम संस्कार करवाया था, ये शायद उसी की रूह थी, इसीलिए ये मेरे साथ साथ इतने दिनों से चल रही थी, मुझे हर बला से बचा रही थी, और मेरा व्यापार आगे चलना था, तो वो व्यापार के लिए मैंने मुद्राएं जो है इस पे खर्च करी थी, इसीलिए ये मेरे साथ आया था। तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। पिताजी की बात उसको याद आती है कि हमेशा नेकी ही करनी चाहिए, उसे अंदर से बहुत तसल्ली मिलती है। वो सारा अपना जितना माल खजाना मिलता है उसको ले करके अपने घर रवाना हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।